और प्लस आईएमएफ से ये जरूर एक चीज कहें कि देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक अनयूजुअल है। इसमें हमें वो फैसले करने दें जो अवाम के बेहतरी, अवाम जिंदा रहने के लिए, उनके लिए हमें करने जरूरी है। एक तो जाहिर है एक मिडिल क्लास है जिसमें टैक्सेस का सबसे बड़ा 300% से ज्यादा टैक्स बढ़ गए हैं, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? और टैक्स शॉर्टफॉल है। अब वो टैक्स शॉर्टफॉल जो है वो एफबीआर को पनिश करने के बजाय अवाम को पनिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनफेयर है। इसमें बिल्कुल इंडस्ट्री जुबैर साहब, लगनी और तो छोड़ें, जो पेट्रोल की लगी अगर हुई हम है बात वो कर भी लें तो बंद होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो पेट्रोल पर ही पे आवाम से टैक्सेस मार्जिन की मद में 130 रुपये 23 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। सो अशफाक साहब, 1 रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पेट्रोल में बढ़ते थे तो हम देखते थे एक महंगाई की लहर आती थी। अब तो सर 55 रुपये एक साथ एक ही रात में बढ़ा दिए गए हैं। अब होने क्या जा रहा है? आने वाले 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में हम कैसे कोप अप करेंगे सिचुएशन को? मईशत को कैसे कंधा देंगे, कैसे संभालेंगे? शायद ये जो हमारी कैलकुलेशन है, जो उसके हिसाब से 5 to 5.5% इन्फ्लेशन बढ़ सकता है लोन, ये 55 रुपए के हिसाब से। और ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आईएमएफ के जुबैर भाई ने भी काफी आईएमएफ से डील किया, मैंने भी किया, हम सब जानते हैं इस्लामाबाद में रहते हुए। उनको कन्विंस करना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज में, क्योंकि उनका मेन बजटरी टारगेट है और जो इनकम टैक्स का टारगेट है। क्योंकि जब आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं करते, हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं लाते, आप छोटे लोगों पे, स्पेशली तनख्वाहदार तबके पे बोझ डाल देंगे, एक्सपोर्टर, रिटेलर कोई नहीं देगा, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देगा, तो उनकी शरायत फिर आपको मानने में बड़ी दुश्वारी होती है। उनसे डिस्कशन करना मेरा ख्याल है दीवार से सर टकराने के बराबर होता है। मगर बड़े उनके साथ मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आपको पेट्रोलियम लेवी उन्होंने पहले से सेट की थी, जो लास्ट फाइनेंस बिल में आपने फाइनेंस एक्ट में चेंज किया, एक थ्रेशोल्ड था 100 रुपए पे ले जाने का, अब आपने उसको भी क्रॉस कर दिया। बट मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आपको उस पॉलिसी से निकलना पड़ेगा। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ हमारे पास बड़े कोना मईशतदान और प्रोफेशनल्स मौजूद हैं कि बगैर आईएमएफ के, इंशाल्लाह मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, अगले हफ्ते तक वो कंप्लीट होगा, मैं आपको बताऊंगा भी कि आईएमएफ को छोड़ने के बाद पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छे तरीके से अच्छी सिमत में जा सकती है, प्रोवाइडेड, जैसे जुबैर भाई ने हमारे कहा, कि आपको ये तय करना होगा कि जो पॉलिसीज आप आईएमएफ के कहने पे कर रहे हैं वही पॉलिसी एज ए मिनिस्टर कौम आप अपने आप से वादा कर लें कि ये हम करेंगे। और जिस वक्त आपने ये वादा कर दिया, टैक्सेस में इक्विटी आ गई, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं ये चैलेंज देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अशफाक उल्लाह साहब, इसी मामले पर आपसे भी जानना चाहेंगे और जुबैर साहब से भी जानना चाहेंगे कि आप इस मामले पर हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए था और आगे क्या होना चाहिए? जी मोहम्मद जुबैर साहब। जी, इसमें देखें, एक तो चीज ये है कि जब आपने आईएमएफ प्रोग्राम में भी गए थे, उससे पहले भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पाकिस्तान की इकोनॉमी को सस्टेनेबल, मतलब एक लंबे अरसे के लिए एक अच्छे तरीके से आगे चलाने के लिए आपको रिफॉर्म्स करने हैं। मिसाल के तौर पर सिंपल सी बात है, एनर्जी रिफॉर्म्स करने हैं। एनर्जी रिफॉर्म्स का एक बेसिक बुनियादी चीज है कि आपके जो लाइन लॉसेस हैं वो किसका काम है? वो हुकूमत का काम है कट करना। रिकवरीज को इम्प्रूव करना वो हुकूमत का काम है। अगर आप ये चीज नहीं करते और आपका 1000 बिलियन से ज्यादा की सब्सिडी सिर्फ पावर सेक्टर में जा रही है और उसकी सजा जो है पाकिस्तान के अवाम देंगे, देखिए ना, ये तो बड़ा जुल्म है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप अपनी मईशत को फिक्स करने के लिए वो चीजें नई इकदाम उठाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के हैं, चाहे वो टैक्स सेक्टर के टैक्स रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जिसकी बदहाली मजीद से मजीद हर महीने खराब से खराब तर होती जाती है और हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा पैसा पंप इन करना पड़ता है जस्ट टू कीप देम अफ्लोट। तो ये तो आईएमएफ का इससे क्या ताल्लुक है? आईएमएफ ने तो शराइत रखी है लेकिन आप तो वो फुलफिल करने नहीं जा रहे। एग्रीकल्चर टैक्स आपने क्या एक पैसा नहीं अभी तक लेना शुरू किया है? कितने अरसे से हम सब आपस में बात करते हैं कि ये फंडामेंटल है। आगे जाने के लिए अगर आप ये सब रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आईएमएफ 10 दफा और आ जाए। 25 प्रोग्राम तो चल रहा है, 25वां प्रोग्राम। अगर आईएमएफ सोल्यूशन होता पाकिस्तान के मईशत का तो 25 प्रोग्राम किए पाकिस्तान ने, जो कि दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं जुबैर साहब क्विकली टू वाइंड अप दिस कन्वर्सेशन, थैंक यू। मैं बस इस कन्वर्सेशन को वाइंड अप करने के लिए अशफाक साहब लास्टली बस आपका एक कमेंट चाहूंगा, क्या मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को, क्या होना चाहिए था और अब क्या होना चाहिए?
सर ये ग्रेजुअली बढ़ाते 15, कल रात को जो मेरी इत्तलात है पहले ये हो गई थी बात कि जी 17 रुपए बढ़ेंगे पेट्रोल पे और 35 रुपए से 45 रुपए बढ़ेंगे डीजल पे। और इस वक्त उन्होंने जो प्लान चेंज करके इक्वेट किया है ये इनको मेरा ख्याल है शायद नहीं करना चाहिए था। जो मेरी अपना आजिज राय है उसमें ये नहीं होना चाहिए था। आप स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाएं। ऑब्वियसली ये ब्रंट हुकूमत नहीं ले सकती, आवाम को पासान होगा। और जुबैर भाई की बात भी ठीक है, रिफॉर्म करनी पड़ेगी, चाहे सिंबॉलिक हो। सबको इनको हुकूमत को अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे, पॉलिसी रेट कम करके अपने मार्कअप को भी कम करना पड़ेगा, डॉलर को भी सही करना पड़ेगा। जब तक ये सारे काम नहीं करते आपकी मईशत जबों आली का शिकार रहेगी। IMF के प्रोग्राम में हमने पहले भी काम किया, 13 से 17 जुबैर भाई भी थे जो हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इनकी सरबराही में मैं इनके अंडर में बोर्ड में हमने काम किया, प्राइवेटाइजेशन में सारी रिफॉर्म्स हम कर चुके थे। सिर्फ हुकूमत को उसको इम्प्लीमेंट करना था। बहुत शुक्रिया, मैंने लिखी है, तैयार है। बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब। मोहम्मद जुबैर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और देखें फिर वही बात है कि सारा बोझ जो है वो आवाम पे, खास तौर पर सैलरीड क्लास तबके के ऊपर है। बहुत कुछ किया जा सकता था, लीडर्स अपनी लीडरशिप दिखा सकते थे, आगे बढ़कर खुद कुर्बानी दे सकते थे, हुकूमत अपने खर्चे कम कर सकती थी, सूबाई हुकूमतें भी कर सकती थी। बट देन अगेन जो वो जो टैक्स जो लेवी है वो कम की जा सकती थी। इतना बड़ा इजाफा, इतना 55 रुपए का इजाफा। उसके बाद जो टैक्सेस मार्जिन है पेट्रोल में जो 130 रुपए है उनको कम किया जा सकता कुछ अरसे के लिए, बाद में करे थे। लेकिन 55 रुपए बहुत बड़ा इजाफा। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जमीन से लेके आसमान तक हर चीज महंगी हो गई है। तो हुकूमत ने तैयारों के इस्तेमाल के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। तो ना सिर्फ अब हमारी और आपकी बाइक्स और गाड़ियों